ओम शांति। 20 फरवरी 2025 के मुरली के महावाक्य हैं। आज के साकार मधुर मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर, तुम्हें अपनी लाइफ जीवन से कोई भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सत्य गुरुवार, क्योंकि सत्ययुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्य नारायण की कथा भी सुनाने वाले हैं। प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता, फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं और फिर फूल निकल पड़ते हैं। तो अब यह तो बच्चे जानते हैं। बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती है ना। बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते हैं 5 विकारों का दान दे तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुराने को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान महात्मा से भी ऊंच गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं। जो ऊपर था वो नीचे चला जाता है और जो नीचे है वो ऊपर आएगा सतयुग में। मतलब इस दुनिया के विनाश के समय, अर्थात कल्प का पूरा जब पाठ हो जाता है, पूरा कल्प एक चक्र पृथ्वी पर फिर जाता है आत्माओं का, तब फिर वापस वो सबसे नीचे गई हुई सोने की जो भी स्वर्ग खाने वो सब वगैरह। ऐसा नहीं है कि महल हूबहू ऊपर आ जाएंगे, महल तो तैयार करने पड़ेंगे, लेकिन जो खाने अंदर चली गई हैं वो अर्थक्वेक में वापस फिर से ऊपर आ जाएंगे। फिर वापस हम उन्हें से तैयार करेंगे। तो बाबा कहते नए सिरे बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते हैं। जब रावण राज्य, बाबा क्या कहते, उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है। इस समय सब कहते थे सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में। वहां लड़ाई हो कैसे सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं। तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं। ये सब है कपोड़े। बाबा कहते कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़े ही कोई निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं। बाबा कहते हैं बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है। हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह पक्का करना है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप
कहते हैं हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं, आत्मा को खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं, हमको सुनाते। तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है, आत्माओं का बाप तो वह है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। अपने कारोबार, सर्विस आदि को भी देखना है। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर आए औरों को सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी दुआत्मा को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना, भगवान बादशाह हैं। भगवान बादशाह श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते हैं, वह तो है दैवी गुण वाला। दैवी गुणों वालों का तो बाबा कहते वो भी एक मनुष्यों की ही दुनिया है, लेकिन वो दैवी गुणों वाला मनुष्य है, डिटीज्म कहा जाता है। अब बच्चे ये तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता, इसमें देवताएं आ ना सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं। अब ये आत्मा की जब सफाई होगी और जब आपके अंदर में लक्ष्मी बनने जैसा ये आत्मा स्व को बढ़ती है, लक्ष्मी नारायण तो आत्मा ही स्व कर्मेंद्रियों पर राज्य करते हैं, तब वो आत्मा इतनी स्वच्छ, इतनी वो हो जाती है, तब वो जाकर के लक्ष्मी नारायण बन जाती हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, लक्ष्मी के लिए भी सफाई करते हैं ना। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है, तब तो इस धरा पर आएंगे वो लोग, वो दुनिया जिस दुनिया को देवी देवताओं की दुनिया कहते हैं, लक्ष्मी नारायण की दुनिया कहते हैं। तो सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाने। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ा या जगत अम्बा बड़ी? अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक और जगत अम्बा, जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगत अम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम हो सबसे ऊंच, तुम्हारी महिमा है सरस्वती जगत अम्बा। उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही। वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है, फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है, लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं, जगत अम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है, क्योंकि लक्ष्मी धन से अधिक। आप बुद्धि और अशांति को खत्म करते हैं, दुर्गुणों को दूर करने की बात करते हैं। हमारे में संस्कार आ जाए, हमारी बुद्धि साफ हो जाए, हमारी बिगड़ी बन जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। तो बिगड़ी बनाने वाला और शांति में ले जाने वाला, दुखों से निकालने वाला परमात्मा आते हैं। जब इन ब्राह्मणों को अष्ट शक्तियां देते हैं तो ब्राह्मण अपनी इन अष्ट शक्तियों से, वाइब्रेशन से, संकल्पों की शक्ति से, मनसा वाचा कर्मणा अपने अंदर में सारे गुण परमात्मा के समा करके ये मनसा सेवा, विश्व शांति के लिए, नई दुनिया की स्थापना के लिए ये ब्राह्मण आत्माएं हर पल ये सेवा करती हैं। तो ये शक्तियां परमात्मा इनको देते हैं और परमात्मा के द्वारा दी गई शक्तियों को ये नई दुनिया की स्थापना के कार्य में प्रयोग करते हैं। ये है यहाँ यथार्थ बाबा की नॉलेज। तो बाबा कहते
लक्ष्मी को तो हर वर्ष याद करते, लेकिन जगदम्बा सदैव पूजी जाती हैं। जब चाहें तब अम्बा के मंदिर में जाएं। यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगत अम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से फिर धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं तो सब में उच्च मर्तबा तुम्हारा अभी है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो, बाप बरसा देते हैं। अब वहाँ जब ये मर्तबा मिल जाता है इन शक्तियों को प्राप्त करके, और उस दुनिया में बने ही जाते हैं हम इतने धनवान, तो ना वहाँ शांति होती, ना दुख होता, ना किसी की अकाले मृत्यु होती, ना कोई विधवा होता, ना कोई किसी प्रकार से भूखा रहता, ना किसी के पास में बंगला इतने बड़े बड़े हैं कि रहने के लिए कोई नहीं है, नहीं तो फिर किसी के रहने वाले हैं तो छत भी नहीं है, आसमान के नीचे रह रहे हैं। तो ऐसी वो दुनिया नहीं है ना, वो सुख की दुनिया। वहाँ कोई बेघर नहीं होता, वहाँ कोई विधवा नहीं होता, वहाँ कोई बच्चे का काले मृत्यु नहीं होता, वहाँ कोई किसी को बीमारी नहीं होती। हाँ, तो वो दुनिया है शांति की दुनिया। ऐसी दुनिया में भला किससे क्या मांगेंगे? क्या लक्ष्मी से मांगेंगे? क्या भगवान को याद करेंगे? क्या शक्तियां करेंगी? हाँ, कुछ भी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते इस तरह से आसुरी दुनिया है ये, है ना। तो अभी तुम सबसे ऊंच हो, अभी तुम हो ईश्वरी संप्रदाय, फिर होंगे देवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है ना, देवी देवताओं को थोड़ी। तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती हैं। यह तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं, तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहां तो सब कायदे से होता है, दुख का नाम नहीं रहता है। उनको कहा ही जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में नॉलेज पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। वहाँ कोई लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते हैं। अभी तुम देवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, महिमा भी उन्हीं की गाते हैं। बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, है तो फिर भी खेल की इनकी संभालता नहीं करती है। तंदुरुस्त कहते हैं ज्ञान सूर्य ज्ञान बीमारी में भी सो चंद्रमा आपको याद कर सकते हैं। यहाँ जितना कोई राजाएं रहेंगे, सुखी रहेंगे, जापानी लोग सूर्य को रहेगी, ऐसा हम कहते हैं। सूर्य रहेगा, वह कहते हैं बाबा सत्य का बात। सूर्य को बहुत गंदी दुनिया, तो बाबा ने बच्चों को कहते हैं अरे कई कर्मती अवस्था तो नहीं करना, जितना हो सके प्रसाद करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। तो एक शिव की रावण राज्य में सभी व्यभिचारी, परंतु अपने को पतित कोई मानते थोड़ी है। एक शिव की भक्ति करना, वो सुख व्यभिचारी भक्ति सब तो प्रधान की। फिर देवी देवताओं को याद करना, प्रदर्शन तो वह सब भारत की लाइट बात कहते हैं। उठते बैठते आज बात तो याद करो, बच्चे ही बुलाते हैं हे पतित पावन, हे लाइट हाउस है। लाइट हाउस रास्ता बताते, तुम भी सबको रास्ता बताते हो, बाबा जी स्मृति दिलाते हैं। तुम याद करते हैं प्रदर्शनी हे दुख हरता से प्रेम से बोलो गाओ, आकर गाए से छुड़ाओ, लिखित करो शांति धाम में ले जाओ। मुझे याद कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाओ। मैं सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ अभी नहीं देता हूँ, और न ही पूरे कल। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण सतयुग के बाद बाबा कहते हैं कलयुग आता है तो वो में आता ही कहते हैं मैं तो आता ही हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। तो यही संगम सारे तुम्हारा सबसे अच्छा वह जनिए, क्योंकि यहाँ तुम ईश्वरीय पालना में भारत का विश्व का राज्य न तो भाषा की न ही सतयुग में जाकर के बैठ शरीर में बाबा कहते हैं ब्राह्मण का जीवन सबसे सुखमय होना चाहिए, होना चाहिए और माता पिता रहनी चाहिए हर पर। तो बाबा
कहते देखो वहां तो मैं साथ नहीं दूंगा, सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, अभी ही साथ देता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। मैं अपना परिचय तो बच्चों को अच्छी रीति से सुनाता हूँ, जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार नहीं रखने पाएंगे। समझ तो बात बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। आत्मा को कोई पंख ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है, मन बुद्धि के पंखों से जाती है। किसको यह पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ ढूंढा हुआ है, ना आत्मा का किसको परिचय है ना परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जान नहीं सकता है, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। आत्मा क्या है जो भी समझाता हूँ, कोई भी किसी को सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, ये हमें समझ लेना चाहिए। परमात्मा कहते हैं रियलाइजेशन क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली हूँ, मैं ही हूँ मालिक, मैं ही चला रही हूँ, ना कि ये शरीर चल रहा है। चलाने वाली शरीर को आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हें रियलाइज करना है, जो भूल गए हो उसे वापस याद करना है। तो बाबा कहते भी हैं प्रकृति के बीच चमकता है जब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज है जब दूसरा कोई नहीं जानते। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो आप समझाओ कि तुम तो कहते हो प्रकृति के बीच भी स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे, टिकट भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते हैं, वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है तुम ज्ञान स्टार्स हो, बाकी वह सूर्य चांद सितारे तो मांडवों को रोशनी देने वाले हैं, वह कोई देवताएं नहीं है, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उनमें कोई किसी तरह का जीवन नहीं है, उनमें कोई ऐसा नहीं है कि कालापुती है। तुम्हारी आत्मा में ये संस्कार जो अवगुणों में बदली हो गए हैं, जो तुम्हारे नए संस्कार हैं वो पुराने में बदली हो गए हैं विकारों में, तो उन्हें बदलना है। तो उन्हें फिर देवताएं कह देते, वो देवताएं नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं, भक्ति मार्ग में यह बाबा भी सब करते थे। ब्रह्मा बाबा सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो भक्ति बहुत की हुई है। नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर तो मिलेंगे ना, रुद्र माला के भी नंबर हैं, नंबर तो है ना। भक्ति भी सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हुई, जलमई हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं है, वहां तो गर्भ महल है जहाँ जहाँ बच्चे बहुत सुख में रहते हैं। वहां बाबा कहते हैं इस तरह का कोई गर्भ जेल नहीं होता। तो यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है, पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भव मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं, बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं। उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए हैं। इनमें सब बातें समझाई हैं। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। वो हद के नक्शे हैं, बाबा ने बेहद का बनवाया है ना। तो बाबा कहते हैं उससे समझ में आ जाता है। अभी बाबा कहते हैं सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। अभी
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है, जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टैब पड़ जाएगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी, सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में दिखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है, इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा, ज्ञानी तू आत्मा बन, औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हो और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शांत समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं कर सकते हैं। अभिमान है ही कि मेरे द्वारा कही हुई बात का अभी ही मान रखा जाए, अभी ही मानी जाए, उसे अभिमान कहते हैं और वो देह के भान से आता है ना। और बाबा कहते फिर वह उनका निर्माण नहीं हो सकता, वह निर्माण नहीं कर सकते, निर्माण रह ही नहीं सकते। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपना। एकांतवासी और रमणीकता दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रही। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी एकांतवासी, अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सभी के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला, एडजस्ट करने वाला, सबके साथ में रहते हुए भी किसी से कंप्लेन नहीं करनी है। सबकी विशेषताओं को देखते हुए, हमें सबके गुणों को देखते हुए सब में एडजस्ट हो जाना है। अच्छा, ओम शांति।